आज हमारे बर्ड्स की जो एज है वो 30 दिन है और आप इसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो देख रहे हैं कि वो है 29.4 डिग्री और इसकी जो ह्यूमिडिटी है वो आप देख रहे हैं 53 है। 93 ह्यूमिडिटी वो काफ़ी ज़्यादा है। आज हम आपको बताएंगे कि ह्यूमिडिटी कम कैसे की जाए और बढ़ाई कैसे जाए और ज़्यादा ह्यूमिडिटी के होने से क्या नुकसान आते हैं और कम ह्यूमिडिटी होने के क्या नुकसान आते हैं। और ये जो सामने आप टेम्परेचर देख रहे हैं ये इसलिए ज़्यादा है कि अभी हमारे पैड चल रहे हैं, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, पैड चल रहे हैं। अगर पैड कम करते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर पैड चलाते हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो हमने टेम्परेचर को भी बरकरार रखना है, ह्यूमिडिटी को भी बरकरार रखना है। तो आइए आप हमारे साथ रहिए, हम आपको बताएंगे कि किस तरह हमने टेम्परेचर भी चूज़े को यकसां देना है, ह्यूमिडिटी भी इसको प्रॉपर रखनी है। तो इसके लिए हम क्या तरीका करेंगे, आप हमारे साथ रहिए। मैं हूं मोहम्मद सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन 24। अभी जो आपने देखा है कि हमारी ह्यूमिडिटी जो है वो 93 पे थी, तो ह्यूमिडिटी वो इस मौसम के लिहाज से ज़्यादा है। तो इसको कम करने के लिए हम आपको आज एक बहुत ही अच्छी तदबीर बताएंगे जिससे आपका टेम्परेचर भी बरकरार रहेगा और ह्यूमिडिटी भी बराबर रहेगी। तो इसके लिए करना क्या है कि आपने पैड वाली साइड से फ्रंट पे दोनों ही तरफ 2 वेंट इस साइड पे 2 वेंट इस साइड पे आपने कम से कम 5-5 इंच वेंट खोल लेने हैं, मतलब कि हाफ वेंट जो है वो खोल लेने हैं। इससे ये होगा कि वेंट से गर्म हवा क्रॉस होगी और आपके पैड से गीली हवा क्रॉस होगी। पैड गीले होंगे तो हवा जो है वो नमी वाली क्रॉस होगी। तो जैसे ये हवा मिलेगी ना आपस में, तो वो ह्यूमिडिटी जो है वो आपकी बरकरार रहेगी। एक ऑप्शन आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपका टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है, आपके पास ऑप्शन है फ़ैन कम चल रहे हैं तो आप फ़ैन भी बढ़ा के अपनी ह्यूमिडिटी जो है वो नीचे ला सकते हैं, टेम्परेचर भी नीचे ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा या मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पैड इस तरीके से चल रहे होते हैं कि मतलब कि जितने पैड की पल्ली हमने लगाई हुई है, पैड खुले हुए हैं, उससे कहीं ज़्यादा मोटर चलती रहती है, पैड ज़्यादा हद तक गीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से नमी जो है शेड के अंदर वो भी ज़्यादा हो जाती है। इसको कम करने का तरीकाकार ये है कि आप अपने पैड की टाइमिंग इसी हिसाब से लगाएं कि मसलन आपने आपके फार्म के पैड जो हैं वो खुले हुए हैं, हाफ पैड खुले हुए हैं, तो आप इस हिसाब से लगाएं कि आपकी ऑन टाइम मोटर का जो इतना लगे कि जितना पल्ली लगे जब पानी वहाँ तक पहुँचे आपकी मोटर बंद हो जाए और दोबारा तब चले कि हल्के से पैड खुश्क हो रही हो, वो दोबारा तब फिर से चल पड़े। ये मैं मौजूदा अक्टूबर के महीने की सूरत हाल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बाज़ मौसम इस तरह भी होते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा हब्बस होती है। हब्बस के मौसम में भी तकरीबन आपने यही सेटिंग लगानी है। और बाज़ मौसम इस तरह होते हैं कि बाहर खुश्क हवाएं चलती हैं, उस मौसम में आपने पैड खुश्क होने ही नहीं देने। आपके पैड मोटर चले दोबारा गीले होने से पहले फिर चल पड़े। वो मौसम है गंदम की कटाई वाला। उस दौरान ये होता है कि बाहर हवा बहुत ज़्यादा खुश्क चल रही होती है, हवाएं चल रही होती हैं और पैड जो हैं वो ज़्यादा गीले नहीं होने देते। सुपरवाइज़र या टाइमिंग इस तरह से लगा रहे होते हैं कि दोबारा से पैड खुश्क हो रहे होते हैं, फिर पैड मोटर चलती है। लेकिन उस मौसम में ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। अभी की जो सूरत हाल मैंने बताई है, आपने इस हिसाब से अपने शेड के अंदर का टेम्परेचर जो है वो बरकरार रखना है।
जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाए तो आपने अपने पैड की जो पल्ली है वो ओपन कर लेनी है और आपने अपने वेंट जो है वो बंद कर लेने हैं। तो उसके बाद जब आप महसूस करें कि आपको पैड चलाने चाहिए, तब आपने अपने पैड की मोटर जो है वो ऑन करनी है और आपने अपने पैड की सेटिंग इस तरह करनी है कि मोटर आपकी बहुत ही कम चले, क्योंकि सुबह के टाइम कुछ ठंड होती है। तो दिन के तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 12 बजे के बाद जाके 12 बजे से लेके आपके 3 बजे तक जो है वो गर्मी का जो पैर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है। तो उस दौरान आपने पैड की मोटर जो है वो आपने ज़्यादा टाइमिंग पे लगानी है। तो सुबह तकरीबन 10 बजे आपने मोटर जो चलानी है वो टाइम और रखना है, 12 बजे और रखना है, 3 बजे और रखना है और शाम के 4-5 बजे जो आपने टाइमिंग और रखनी है। लेकिन मेरे ख्याल में 8-9 बजे जाके पैड जो है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन हर इलाके के निस्बत पैड चल रहे होते हैं, क्योंकि मुल्तान में गर्मी ज़्यादा है, वहाँ जो है वो पैड मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा टाइम तक चलते रहते हैं। जैसे कि पिंडी वाली साइड पे तो दिन के टाइम 2-3 घंटे मेरे ख्याल में चल रहे हैं आजकल, और सिंध हैदराबाद वाली साइड पे भी तकरीबन 4-5 घंटे 6 घंटे वो उधर भी यही सूरत हाल है, चल रहते हैं। लेकिन अपने अपने फार्म के अंदर चूज़े की निस्बत देख के, टेम्परेचर की निस्बत देख के आपने सेटिंग करनी है। कभी भी किसी भी फार्म वाले से पूछ के, किसी दूसरे सुपरवाइज़र से रब्ता करके उस तरीके से आपने सेटिंग नहीं करनी कि फ़र्ज़ करो कि आज मैंने जो सेटिंग लगाई हुई है, मेरे साथ वाला कोई और, उससे मैं पूछूं कि आपने क्या लगाया। अगर उसने लगाया 10 मिनट बाद 30 सेकंड पैड की मोटर, तो मैं वही दे दूं, या जो वेंटिलेशन वो दे रहा है वो वेंटिलेशन मैं दे दूं। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सरासर गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये होगा कि जब सामने पैड वाले से हवा गिली अंदर आ रही है, नमी वाली हवा, तो पैंट से खुश्क हवा आएगी, तो वो जब मिक्सिंग होगी तो उससे आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो अप नहीं होगी और आपका जो टेम्परेचर है वो बरकरार रहेगा। क्योंकि जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो शेड के अंदर हब्बस बन जाती है, टेम्परेचर भी बढ़ जाते हैं।